Written is over. Now next step is SSB preparation. Do not delay it. Start it from day one itself. अगर आपको लगता है कि you are clearing your written examinations, तो आपको सबसे पहले इसी पे काम करने का बहुत जरूरत है. And अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच यू कैन डू इट वाइल सिटिंग एट योर होम. यू जस्ट नीड ए गुड कंपनी, अच्छे दोस्त और अच्छा एक सराउंडिंग जहां पे आप प्रिपरेशन के लिए तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं. सो पहले तो अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट टू क्लियर योर एसएसबी. देयर इज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी पीपल आर लुकिंग फॉर, लेकिन टू एक्सप्रेस योरसेल्फ या वो अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए यू नीड टू बी स्लाइटली एक्सप्रेसिव. और कैसे बात कर सकते हो, तो इसमें सबसे बड़ा जो एक बच्चों को काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है दैट इज अ कम्युनिकेशन पार्ट. व्हेन वी से कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कि आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, उसके बहुत सारे पार्ट हैं. वन इज हाउ यू स्पीक, अनदर थिंग इज अ कंटेंट पार्ट, योर नॉलेज पार्ट, अवेयरनेस पार्ट, देयर आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग इज वन ऑफ देम. इन सारी चीजों पे आप बहुत इजीली काम कर सकते हो. जस्ट डू फ्यू स्टेप्स व्हाइल सिटिंग एट होम. डेली कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, पिक इट एनीवन. आई थिंक कीप ऑन चेंजिंग एंड उसका आप एडिटोरियल सेक्शन पकड़िए और उसको डिटेल में पढ़िए, इस कॉर्नर से लेके पूरा डाउन द लाइन, एकदम पूरा कंप्लीटली ऐसे से लेके नीचे तक आपको पढ़ना है. एंड वंस यू रीड द कंप्लीट एडिटोरियल सेक्शन, रीड इट लाउडर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस न्यूज से पढ़ के मुझे क्या समझ में आया. Thereafter, second step is to discuss this news or whatever you understand in front of your friends या with family and friends, maybe your siblings. तो आपको एक ऐसे ग्रुप को बनाने की बहुत जरूरत होती है एसएसबी के लिए जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर रहा है. आई एम श्योर आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो एनडी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या सीडीएस का, जिनके एसएसबी आने वाला है, जिनका रिटर्न उनका भी क्लियर हुआ है या होने वाला है या अच्छा एग्जाम गया है और मे बी दे आर लुकिंग फॉर इट. तो ऐसे दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए जहां पे आप डेली डिस्कस करना चाहिए. वाइल डिस्कसिंग ऑन दिस वेरियस टॉपिक कुछ चीजों का ध्यान रखो. देखो हम कुछ भी बोलें बट एसएसबी जनरली हैपेंस इन इंग्लिश ओनली. सो थोड़ा सा अपने इंग्लिश को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है तो कोशिश करो आपस में आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं. दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप खड़े होकर उनके सामने किसी टॉपिक को बोलोगे तो आपका पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा. उससे आप अपना तुम थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बन जाओगे. तो ये आपको बहुत हेल्प करता है. बट दिस ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट वी हैव सीन हियर इन कैंपस एज वेल. जब तैयारी कराते हैं देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कम्स जो स्टार्टिंग में काफी शाई नेचर का होता है, नहीं बोल पा रहे हैं या बोलते हैं कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं या मेरा नॉलेज कम है. But when even they practice on daily basis, within 10-15 days, and I have seen magic happenings every time, तो वो same magic आप अपने घर बैठे अपने दोस्तों की हेल्प से कर सकते हैं. So actually follow these practices. Another thing which you can keep in your mind is to take care of your physical fitness. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तक आप पूरा पढ़ाई कर रहे थे, बोर्ड का प्रेशर, फिर एनडीए का रिटर्न या सीडीएस के रिटर्न का प्रेशर, एग्जाम भी थे और ये बोर्ड का एग्जाम भी थे और प्लस ये थे. अब इससे बाहर निकल के हो सकता है कि आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना की हो, यू मस्ट हैव गेन वेट और समथिंग, और आई एम नॉट सेइंग मस्ट हैव, बट मे बी यू मे हैव वेट गेन. जो फिट रह रहे हो फिट भी रह रहे होंगे. सो आप इसमें थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, अपना को फिजिकली फिट रख सकते हैं. आई थिंक इफ यू कीप ऑल दीज थ्री थिंग्स इन योर माइंड, फिजिकल फिटनेस एंड कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस डेली एनालिसिस ऑफ योर न्यूज, अंडरस्टैंडिंग, अपना अवेयरनेस बढ़ाओ. आई थिंक दिस आर मोर देन एनफ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट होम. एंड वंस यू रीच एट पर्टिकुलर लेवल की अभी मैं बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे या अभी मैं कॉन्फिडेंस एनफ हूँ, फिजिकली फिट हूँ एंड ऑल, आई थिंक देन यू कैन टेक योर नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग अंडर समवन्स गाइडेंस और मे बी विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. See you then. जय हिंद, जय भारत.